नंबर 9 है हमारे। इसमें भी हमने जो है चैप्टर नंबर 2 की सीरीज में हम की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब्स को। कल हमने देखा था कि रिबन क्या होती है, रिबन, इसके अलावा स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हमने टैब्स पढ़ना है। आपको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सामने ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टैब्स हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे टैब्स हैं। अब हम चलते हैं हर टैब को पढ़ते हैं, जिस तरह से बुक में जो आपको दिया पूरी की पूरी बुक आपके सामने आज मैंने वर्ड के ऊपर लिखी हुई है, ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको भी मसला ना हो जी। तो सबसे पहले होम टैब। होम टैब के बारे में लिखा हुआ है कि होम टैब क्या प्रोवाइड करता है। क्लिपबोर्ड मेन्यू प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स, ये फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। कट, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट, कॉपी एंड पेस्ट। इसके अलावा ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर? फॉर्मेट पेंटर हेल्प्स कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन टेक्स्ट टू अनदर, यानी कि किसी एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, यानी कि उस टेक्स्ट की जो कुछ भी फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम किसी भी दूसरे टेक्स्ट पे उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे लिख के। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने लिखा IMCG, ये देखें नीचे लिखा हुआ है F62 इस्लामाबाद, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करके मैंने होम की प्रेस की, सिलेक्ट हो गया, और मैंने यहाँ पे किया कॉपी, कॉपी हो गया, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैंने कॉपी के बटन पे क्लिक किया था, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ पेस्ट के बटन पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब मैं जो है वो यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट वो फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, उसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, बी के बटन पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके मैं इस फॉन्ट का कलर रेड कर देती हूँ। इस फॉन्ट यहाँ से मैं फॉन्ट का साइज चेंज कर देती हूँ 14, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कैलीबरी में इसका यहाँ पे जो है वो फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देती हूँ, मैं इसका स्टाइल चेंज कर देती हूँ मैं मोनो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं चाहती हूँ कि यही सेम टाइप का जो फॉन्ट स्टाइल है वो कहीं और अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जिसको मैंने कॉपी करना है उस पर जाके मैं क्लिक करूंगी और उस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगी। अब जहां जहां मैं इसको अप्लाई करूंगी, यानी कि इस ब्रश की मदद से सेम टाइप के फॉर्मेटिंग वहां अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद पे अप्लाई करती हूँ, आप देखें, ये आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो ये चीज होती है आपके पास फॉर्मेट पेंटर का काम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे काम करते हैं। वही स्टेप लिखे हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेट सच एज फॉन्ट स्टाइल यू वांट टू कॉपी। हमने सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका हमने कॉपी करना है, फिर क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन, फॉर्मेट पेंटर के बटन पे क्लिक किया और फिर ड्रैग करके जिस टेक्स्ट पे हमने अप्लाई करना है वहां पे हमने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चीज की तरफ जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप देखें सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना रेड कलर का, फॉन्ट मेन्यू प्रोवाइड द फॉलोइंग फीचर। अब हमारे पास यहाँ पे एक और होम टैब के अंदर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जो कि किस लिए हैं, हमारे पास फॉन्ट के लिए। तो द easiest way to change the font of specific information is by using the given commands like highlight, हाईलाइट ये रहा आपके सामने, यहाँ पे ये देखें ये येलो कलर का ये हाईलाइट है, हाईलाइट द टेक्स्ट, इटैलिक द टेक्स्ट, अंडरलाइन द टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, चेंज फॉन्ट साइज, चेंज फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, चेंज फॉन्ट कलर, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब जैसे पूरे का पूरा टेक्स्ट का मैंने जो है वो कलर फॉन्ट कलर चेंज करना है, ग्रीन करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया, ग्रीन हो गया। मैंने इस पूरे के पूरे अच्छा जब भी चेंज करना है तो आपने जिस भी टेक्स्ट को चेंज करना है पहले उसको सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने माउस का बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, डी इसको मैंने बोल्ड कर दिया, आई इसको मैंने इटैलिक कर दिया, बोल्ड इटैलिक, ये देखें इटैलिक बटन ऑन हो गया, यू अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा हाईलाइट करना है, अगर आपने यू येलो से हाईलाइट कर दिया, अगर आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आपने इसका यहाँ से आके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, आपने इसका साइज बड़ा करना है तो यहाँ से आपने इसका साइज भी बड़ा कर दिया। लेकिन मेक श्योर जब भी हम करेंगे तो वो चीज सिलेक्ट हुई हुई होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट का चेंज कर दिया स्टाइल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पैराग्राफ। होपफुली यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ जो है होम टैब के अंदर ही अब हमारे पास कुछ और कमांड्स मौजूद हैं जिसका नाम है पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है।
तो पैराग्राफ मेन्यू प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स, जैसे कि द पैराग्राफ मेन्यू हेल्प फॉर्मेट द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड एलोबरेटिंग इम्पोर्टेंस थ्रू बुलेट एंड अलाइनमेंट ईटीसी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होगी हमारे पास। ये पैराग्राफ के टैब में यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ का टैब आ रहा है, सॉरी पैराग्राफ का ग्रुप आ रहा है आपके सामने। ये बुलेट्स आ जाएंगी, हमने टेक्स्ट को कहाँ रखना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है, सारी की सारी आपके पास पैराग्राफ के बारे में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको कि टेक्स्ट की और बुलेट्स के बारे में बता देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ IMCGF62 और दूसरे कॉलेज का नाम क्या था IMCG6 2, ये कुछ कॉलेजेस के नाम है हमारे पास ना, IMCGF7 भी एक कॉलेज है हमारे। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखो अब यहाँ पे ऑलरेडी ये लेफ्ट है, मैंने कहा इसको सेंटर करना है तो सेंटर में आ गया, मैंने कहा इसको राइट करना है, ये राइट में आ गया, मैंने इसको लेफ्ट किया, लेफ्ट पे आ गया। अब मैंने इनको बुलेट्स दे दी, आप देख रहे हैं बुलेट्स आ गई, ये मैंने इनको नंबरिंग वाली बुलेट्स देनी है, ये नंबरिंग वाली बुलेट्स आ गई। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग्स में आ जाती हैं ये वाली चीज़ें। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, स्टाइल्स में आ जाते हैं, यहाँ पे देखें स्टाइल्स, ये स्टाइल्स का ग्रुप आ रहा है कि आपने अपना जो टेक्स्ट है उसको किस तरीके का स्टाइल देना है। आपने उसको नॉर्मल रखना है, उसके अंदर नो स्पेसिंग, हेडिंग बनाना है, जब देखें हेडिंग बन गई, हेडिंग 2 बनाना है या टाइटल बनाना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब है दूसरा स्टाइल्स के बाद जो है वो है हमारे पास इंसर्ट का टैब। इंसर्ट के टैब पे जब हम जाएंगे, होम टैब में फिलहाल आपकी बुक में इतना ही बताया हुआ है कि ये जो है ये फॉर्मेटिंग का टैब है, ये पैराग्राफ का टैब है और ये स्टाइल का टैब है। अब है हमारे पास इंसर्ट का टैब। इंसर्ट के टैब में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं पहला ये आ गया आपके पास एक नंबर 1 कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो क्या है, इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक places text on to a next page. To put a page break into a document, click page break and break under the pages group. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नए पेज लाना है, बिल्कुल नया पेज। अब मैं यहाँ पे गई और जैसे ही मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखें नया पेज शुरू हो गया मेरे पास। ठीक है, कंट्रोल Z मैंने किया, अंडू हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे पेज ब्रेक का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ बताई है इसको मैं अपने ही वर्ड पे ही मैं डायरेक्ट आपको इस चीज़ को करके दिखाऊंगी। आ गया हमारे पास पेज ब्रेक, कवर पेज का। कवर पेज क्या होता है, बिल्कुल आपका जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे आप बताते हैं कि भाई हम क्या पढ़ा रहे हैं। बुक का पेज नहीं होता कवर पेज, जैसे कि मैंने ये कवर पेज लगा, कवर पेज कहाँ होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। अभी बिल्कुल मेरा कवर पेज आ गया जिसमें मैं आपको बता रही हूँ MS वर्ड के बारे में बता रही हूँ। हमारी क्लास कौन सी है, क्लास 7 आ गई, क्लास 7। ठीक है, क्लास स्पेलिंग गलत हो गई। तो ये था हमारे पास इंसर्ट का टैब। इंसर्ट के टैब में आपने देखा कितनी सारी चीज़ें जो है वो हमने इंसर्ट के टैब में अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आगे पढ़ते जाएंगे। अभी हमने कवर पेज को बताया जो कि हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो बुक में जिस तरीके से बताया जा रहा है हम उसी तरीके से काम करें। ठीक है, अब उसके बाद पेज ब्रेक आपको समझ में आ गया, कवर पेज भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है इंसर्ट टेबल। हमने टेबल ऐड करना है। वैसे अगर आपसे पूछूं तो टेबल का मकसद क्या होता है, तो टेबल का मकसद क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्डर्ड फॉर्म में रखना, मीनिंगफुल ऑर्डर में रखना, ताकि उससे इंफॉर्मेशन सही से निकाली जा सके। टेबल के अंदर रॉज होते हैं और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो टेबल को इंसर्ट करने का तरीका क्या है, टू इंसर्ट अ टेबल क्लिक ऑन टेबल, हम टेबल के टैब पे क्लिक करेंगे। अंडर द टेबल ग्रुप, ये टेबल का ग्रुप है इसके अंदर। उसके बाद जो है द माउस ओवर द बॉक्सेस टू गेट द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम यू वांट टू इंसर्ट इन द टेबल। हम जैसे टेबल के क्लिक पे करेंगे वो हमसे पूछेगा भाई कितने लेने, हम वहाँ पे कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे आके मैंने जो है वो टेबल पे के टैब पे क्लिक किया। ऊपर इसलिए टेबल का टैब नहीं आया था कि वो पिक्चर थी। ये टेबल के टैब पे मैंने क्लिक किया, मुझे कितने रॉ कॉलम चाहिए आप देख सकते हैं। मैंने कहा मुझे दो कॉलम चाहिए, 2 रॉ चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप जितना भी रखना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पहला जो है नेम, क्लास, सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल नेम, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मैं आपका नाम लिखती हूँ अनिका, और यहाँ पे मैं एक और बच्चे का नाम लिख देती हूँ जुनैरा, और एक और बच्चे का नाम रख देती हूँ मैं हुमैरा। ठीक है, क्लास 7 में पढ़ती हैं तीनों। ये टैब, ये आप देख रहे टेबल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये टेबल ऐड करना भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इंसर्ट के टैब को यूज़ करते हुए
टेबल इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट का टैब था, इंसर्ट के टैब पे क्लिक करके हमने टेबल, अगर टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे टेबल पे आऊँगी एक छोटा सा बॉक्स आता है, उस पर मैंने जाके राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट टेबल, टेबल डिलीट भी हो गया। अच्छा जी, अब हमने चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मेन मकसद क्या है? जब भी हम लिखते हैं वर्ड पे सारी चीज़ें स्मूथ, एक लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आ जाए। टेक्स्ट बॉक्स का मकसद ये है कि मैं कहीं पे भी कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करूँगी। तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का तरीका क्या है? सिलेक्ट इंसर्ट टैब, हमने इंसर्ट तो ऐप को सिलेक्ट किया, देन क्लिक टेक्स्ट बॉक्स। अब देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स कहाँ दिख रहा है? कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है? तो टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ये खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पे भी इसको ड्रॉ करूँगी ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वहाँ पे जाके ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ IMCGF62। अब आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया। अब टेक्स्ट बॉक्स से मैं इसको आराम से कहीं भी मूव कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया, मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया, मैंने कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। तो ये तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आ गया हमारे पास सिंबल्स। अब हम सिंबल्स कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट के टैब पे ही काम करें तो इंसर्ट से ही काम करेंगे। तो इंसर्ट के टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है सिंबल का। तो सिंबल ऐड करने के लिए आपके पास बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो अगर कोई आप सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे गए हम इंसर्ट के टैब पे गए, सिंबल पे गए। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो सिंबल जो कि हमारे कीबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं होती, वो स्पेशल सिंबल्स होती हैं। तो उस चीज़ को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल्स हैं। इंसर्ट के टैब पे मैं जाऊँगी और वहाँ से जाके मैं आराम से कोई भी सिंबल ऐड कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखें सिंबल ऐड हो गई। इसी तरीके से और कोई सिंबल ऐड करना है, ये देखें मैंने यहाँ पे एक और स्पेशल सिंबल ऐड कर ली जो कि इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो क्लिक ऑन द स्मॉल रो अंडर द सिंबल ग्रुप एंड सेलेक्ट द सिंबल। यहाँ पे देखिए इसी तरह से हुआ था, सिंबल पे गए थे, सिंबल पे जाके हमने क्लिक किया और जो भी सिंबल चाहिए थी हमने उस पर टिक कर लिया। अब चलते हैं हेडर और फुटर। अभी आप देखें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ही बनी हुई है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। इसके ना पेज के ऊपर कुछ लिखा है ना नीचे कुछ लिखा है। जो पेज के ऊपर, हर आपने देखा होगा हर बुक के पेज के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, जो के बुक का हो सकता है वो पेज नंबर होता है या चैप्टर का नाम होता है। अगर आपने अपने बुक के हेडर के पेजेस पे हेडर या फुटर ऐड करना है तो हेडर, अच्छा देखिए मैंने कोने पे प्लस पे क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया। हेडर या फुटर ऐड करना है तो हेडर या फुटर ऐड करने के लिए आपके पास इंसर्ट के ही टैब में यहाँ पे आ रहा होता है हेडर। आप हेडर पे क्लिक कर दें। आप हेडर में क्या लिखना चाहते हैं? आप लिखना, मैं लिखना चाहती हूँ क्लास 7 कंप्यूटर। अब ये जो हेडर है और जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे मैंने क्लोज हेडर पे क्लिक कर दिया, इससे क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है ये हर बुक के पेज के ऊपर हेडर लिखा हुआ आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं, देखें इस पे भी लिखा हुआ है और इस पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फूटर है, फूटर पे यूजुअली हम क्या करते हैं, फूटर पे जो है हम ज़्यादातर नंबर्स जो है वो लगा देते हैं। तो ये फूटर लगाना और एडिंग ऑफ पेज नंबर समझे सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इंसर्ट के टैब पे गए, मैंने कहा मुझे फूटर ऐड करना है। फूटर में जो है वो मैं चाहती हूँ फूटर आ जाए मेरा सेंटर में, तो मैंने लगा दिया। अब देखें क्लोज, ये देखें यहाँ पे हर पेज का नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। फूटर में मैंने पेज नंबर लगाया है। अच्छा देखिए ये ऊपर कवर पेज है, फूटर जो पेज नंबर जो है वो कवर पेज पे नहीं आता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1 पेज। अब हम नीचे जाते जाएंगे, नेक्स्ट पेज करते जाएंगे, उसके पेजेस के नंबर आते जाएंगे। इसके बाद 4, ये 4 आ गया, 4 के बाद 5 6। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने फूटर में नहीं कहीं और पेज नंबर लगाना है तो आप यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा आपने कहाँ लगाना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, आपने कहीं और लेफ्ट या राइट पे लगाना है। इट्स अप टू यू, आप कहाँ जहाँ पे भी पेज नंबर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें इतना कोई मसला नहीं होगा, बस ये बस आपकी मर्जी। तो इंसर्ट टैब के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है पिक्चर्स का, यानी कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के अलावा हम पिक्चर्स से भी काम कर सकते हैं। तो पिक्चर्स पे काम करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इंसर्ट टैब पे आना। आप यहाँ दिख रहे हैं पिक्चर का टैब है, ये पिक्चर का कमांड आ रही है। पिक्चर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा, एक छोटी सी और विंडो खोल देगा कि जहाँ पे पिक्चर्स मौजूद हैं, ताकि आप वहाँ से अपनी पिक्चर्स को लेकर आ सकें। तो मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं, कहीं कंप्यूटर में मैंने क्लिक किया था तो आपने देखा होगा ये आ गया।
तो ये देखें एक पिक्चर है, जैसे इसी कोई एक छोटी सी पिक्चर आ रही है, जैसे एक पिक्चर आ गई, ठीक है, पिक्चर आ गई, आपने देखा एक पिक्चर बनी हुई है। अब इस पिक्चर पे मैं डिफरेंट किस्म का काम कर सकती हूँ, यानी कि इसके मैं बॉर्डर्स चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने इस पे बॉर्डर लगा दिया इस पिक्चर पे। इफेक्ट डाल सकती हूँ, इफेक्ट डाल सकती हूँ, इफेक्ट डाल सकती हूँ, इफेक्ट डाल सकती हूँ डिफरेंट किस्म के। यहाँ पे देखें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप कैसा इफेक्ट देना चाह रहे हैं, हमने कहा हम ऐसा इफेक्ट देना है। तो ये पिक्चर्स के देखें फैक्ट्स भी आ गए आपके सामने। आपने इसका कलर जो है, पिक्चर के कलर, ये देखें डिफरेंट किस्म के शेड्स आ रहे हैं। आपने पिक्चर का शेड चेंज करना है, हमने शेड डिफरेंट किस्म का शेड दे दिया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पिक्चर को इंसर्ट करने के साथ साथ डिफरेंट किस्म की हम उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देख लिया, मैंने आपको काम करके भी दिखा दिया कि पिक्चर्स हमने कैसे इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, ब्राउज फॉर द इमेज, हमने ब्राउज किया, पिक्चर आ गई। अब डिज़ाइन टैब। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जब हम पिक्चर पे काम करेंगे तो ये हमारे सामने डिज़ाइन टैब आ गया, ठीक है। डिज़ाइन टैब आपको दिख रहा है। डिज़ाइन टैब क्या होता है? द फीचर ऑफ डिज़ाइन टैब इंक्लूड डिफरेंट थीम्स फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन फॉर पेज बैकग्राउंड। अभी तक हमने देखा हमारा जो पेज है वो बिल्कुल पीछे से वाइट है, ब्लैक सा, मतलब बिल्कुल वाइट सा बैकग्राउंड आ रहा है। तो अगर आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे अब हम गए, अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने कहा हमें पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमने कहा हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आप देख सकते हैं अब हर पिक्चर का बैकग्राउंड क्या आएगा? ऐसा आएगा। आप पेज पे बॉर्डर देना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर पे पेज का जहाँ पे मेरा कर्सर है पेज बॉर्डर आ गया, ठीक है। पेज बॉर्डर यहाँ पे आप जैसा भी बॉर्डर देना चाहें दे सकते हैं। हम थोड़ा सा थिक सा बॉर्डर दे देते हैं, मैंने इस तरह का बॉर्डर दिया, तो अब हर पेज पे क्या हो जाएगा? बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये पेज पे बॉर्डर आपके, थोड़ा सा हम और इसको थिक करते हैं। नन मीन क्या, हमने कहा बॉक्स टाइप का हमें बॉर्डर चाहिए, पेज बॉर्डर, और पेज बॉर्डर हमें चाहिए थोड़ा सा हम और थिक कर देते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये देखें हर पेज पे बॉर्डर आ गया। एक और ऑप्शन है वाटर मार्क। आपने देखा होगा ज़्यादातर बुक्स होती हैं उनके सेंटर में ना एक कुछ लिखा हुआ था वाटर मार्क, यानी कि उस चीज़ को कोई कॉपी ना कर सके, तो हम यहाँ पे वाटर मार्क भी दे सकते हैं। जैसे कि ऐसे मैंने यहाँ पे वाटर मार्क दे दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हर पेज के सेंटर में एक कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये चीज़ क्या होती है, क्या कहलाता है? वाटर मार्क कहलाता है। तो ये जो चीज़ें थी ये थी आपके डिज़ाइन टैब के अंदर, जिसके अंदर हम पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। अब देखें बॉर्डर हर पेज पे आ रहा है, आपका पेज का कलर भी हर पेज पे चेंज हुआ है। अब हम चलते हैं, एक और हमारे पास ऑप्शन आ गया है, एक और हमारे पास टैब आ गया है, फॉर्मेट टैब टू एडिट द इमेज अपीयर आफ्टर यू क्लिक ऑन इमेज। यानी कि जब हम कोई इमेज को ऐड करेंगे तब हमारे पास एक ऑप्शन, एक नया टैब आ जाता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट टैब। उस फॉर्मेट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? द इमेज पोजीशन, हम उस इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन कैसे रखनी है। मल्टीपल ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं और उसको क्रॉप भी कर सकते हैं उस इमेज को। तो अभी आपको याद होगा हमने इमेज एक हम ऊपर लेकर आए, तो उस इमेज पे हम दोबारा जाते हैं और उसके टैब पे चलते हैं। आप देखें जैसे ही मैं इस इमेज पे आई मेरे पास ये फॉर्मेट टैब आ गया, लेकिन जब मैं इस टैब से हट जाऊंगी, इमेज से हट जाऊंगी, तो इस टैब मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। और जब मैं इस फॉर्मेट पे जाऊंगी तो आप देखें वही वाली सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी करके दिखाई थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाती हैं कि हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। ये देखें यहाँ पे क्रॉप का भी आ रहा है, मुझे इसी पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्रॉप भी कर सकती हूँ। यहाँ पे देखें इसको मैं छोटा सा छोटा करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ बस इतना सा आ जाए, तो ये क्रॉप का टैब भी मौजूद होता है आपके पास। ये देखें मैंने क्रॉप करके एंटर किया तो ये आ गया। तो फॉर्मेट का टैब हमेशा कब आएगा? जब आप किसी पिक्चर को इंसर्ट करके लेकर आ जाएंगे, फॉर्मेट का टैब तब आएगा, ठीक है। अच्छा जी, रैप टेक्स्ट का एक फीचर होता है, यूज टू सेट अप हाउ टेक्स्ट रैप अराउंड एन इमेज, यू कैन अलाइन द इमेज ऑन द पेज और रोटेट इट। इसका क्या मतलब है? अब ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी पिक्चर लगाई थी, ठीक है। समटाइम आपने देखा होगा कि पिक्चर के आगे पीछे इधर उधर कुछ टेक्स्ट होता है, तो वो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारा कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ। अगर अभी मैं ऐसे बटन दबा रही हूँ, मैं कुछ लिखना नहीं चाह रही ज़्यादा ना मैं। अब ये जो है मैंने अपना टाइम बचाते हुए मैंने ऐसे कुछ भी जल्दी जल्दी से टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखें जब मैं पिक्चर के ऊपर होंगी तो मेरे पास फॉर्मेट का टैब आएगा, ठीक है। जब फॉर्मेट का टैब आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास रैप टेक्स्ट का। तो रैप टेक्स्ट के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसके साथ बिल्कुल टाइट हो जाए, उसके साथ थ्रू हो जाए, तो ये इन लाइन विद टेक्स्ट हो जाए, ठीक है।
तो ये देखिए इनलाइन में टेक्स्ट हो गया। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को जो है अपनी पिक्चर के रैप पे रखना चाहते हैं। पिक्चर की पोजीशन आप किस तरह से सेट करना चाहते हैं, मैंने कहा सेंटर में हो जाए, ठीक है, सेंटर में आ गई पिक्चर की पोजीशन। मैंने कहा ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए, तो देखें बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गई। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी पिक्चर की पोजीशन को जो है वो सेट करना चाहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मेट टैब तब आएगा जब हम अपने पिक्चर को जो है वो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लेकर आएंगे। अब ये था हमारे पास डिज़ाइन का टैब भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं लेआउट का टैब, पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में क्या होता है, पेज का साइज, जैसे कि अभी मेरे पेज का साइज क्या है A4, मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ, लीगल भी कर सकती हूँ, लेटर भी कर सकती हूँ, अप टू यू, यानी कि जिस तरह का हमें चाहिए। पेज की ओरिएंटेशन दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अभी मेरी पोर्ट्रेट है, ठीक है, जैसे कि हमारी ज़्यादातर बुक्स होती हैं लैंडस्केप। ये देखिए ये मैंने लैंडस्केप कर दी। लैंडस्केप को अगर मैं छोटा करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा ये लैंडस्केप है, यानी कि हमारी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। मैं दोबारा से ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट कर देती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा जो हमें बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो पॉइंट्स बता रही हूँ, वरना बताने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको तभी जब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इस पर काम करेंगे। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, अगर आपके घर में कंप्यूटर है, मैं ये नहीं करी लाजमी, अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आपने उसको लाजमी करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्जिन मैंने बता दिया, मार्जिन यानी कि चारों तरफ से स्पेस कितना रखना है। मैंने कहा जैसे मैंने नैरो रखा हुआ, मैंने कहा वाइड रखना है, यानी कि बहुत सारा स्पेस छोड़ना है, ठीक है। तो ये मार्जिन का भी ऑप्शन होता है। ये ज़्यादातर हम जो है वो तब करते हैं जब हमें जो प्रिंटिंग वगैरह के इश्यूज़ को देखने के लिए हम ये वाला काम करते हैं ज़्यादातर, कि मार्जिन कैसे रखनी है, कहाँ पे जो है वो हमने पेज का साइज़ क्या रखना है, ये सारे इस वजह से आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे ना तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो हाँ, ये सिर्फ हम आपका इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो उसको आपने डीप में जाके जो है इस पर आप काम भी करेंगे। अभी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को समझाया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टैब होते हैं, किस टैब का क्या काम होता है। अब है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस टैब इज मेनली यूज फॉर स्कॉलरी पर्पज। जो लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, एमएस कर रहे होते हैं, तब जब वो लोग रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं ना, इसका मेन पर्पज उसलिए होता है। इस रेफरेंस टैब की मदद से हम टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं, टू इंसर्ट अ साइटेशन। साइटेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं किसी और के रिसर्च पेपर के या किसी बुक का हवाला अपने रिसर्च पेपर में देना चाहूँ तो उस चीज़ को साइटेशन कहते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट साइटेशन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप साइटेशन के बारे में भी आ रहा है। यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, यहाँ से इंडेक्स आ जाएगा। तो ये इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, ये सारी इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि अगर हमने किसी फिगर का कैप्शन देना है तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, इस रेफरेंस के टैब से। रेफरेंस का मतलब किसी चीज़ को रेफर करना, यानी कि अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और की बुक लेकर आ रही हूँ तो मैं उसको रेफर करूँगी कि ये बुक जो है इस बंदे की है, ने लिखी थी, ये फिगर मैंने यहाँ से ली। मैं अगर अपने बुक के अंदर किसी और चीज़ को लेकर आ रही हूँ तो सारी की सारी चीज़ें इस रेफरेंस से मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये रेफरेंस के टैब में इतना ही काम होता है। ज़्यादातर मेनली जब हम किसी और के काम को रेफर करेंगे तब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं लेआउट के टैब में। एक और चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूज टू सेटअप मार्जिन, पेपर साइज। पेपर साइज ही मैंने आपको बताया था जी। लेआउट का टैब था, लेआउट के टैब में जो है एक और था कॉलम का, 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम क्या होता है। अच्छा, ये एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये छोटा सा एक आ रहा है बटन, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें और इस पेज सेटअप के बारे में मजीद चीज़ों को खोल देगा। तो ये क्या कह रहा है, यूज टू सेटअप मार्जिन साइज, पेपर साइज और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन, क्लिक ऑन द स्मॉल डायगोनल बटन। ये छोटा सा डायगोनल बटन, इस पर क्लिक करेंगे, द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज सेटअप ग्रुप एंड पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। तो अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बता सकते हैं स्पेस रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना, ये मार्जिन सेट कर दी, पेपर का साइज क्या रखना है। यानी कि वो जो कमांड थी वो इस तरह से सेटअप, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉलम की तरफ। कॉलम टैब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारा अगर कोई टेक्स्ट लिखती हूँ
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा आ रहा है, सिंगल कॉलम आ रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट को डबल कॉलम करना चाहूँ तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलम के टैब पे जाकर मैंने इसको 2 कॉलम कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा, यानी कि ये टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम्स में आ रहा है। देख रहे हैं आप, अब ये सिंगल कॉलम है, अगर मैं इसको दोबारा से चेंज करूंगी ये हो गया 1 कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम्स भी होते हैं पास, हम मल्टीपल कॉलम्स में भी काम कर सकते हैं, 2 के बजाय मैं इसको 3 कॉलम्स भी कर सकती हूँ। कॉलम्स भी गई और मैंने इसको 3 कॉलम्स कर दिया। तो देखिए ज़्यादातर ये बुक्स वगैरह में आपका होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं ब्रेक्स की तरफ। एडिंग सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रेक इज अवेलेबल। हम डिफरेंट किस्म के ब्रेक्स क्या कर सकते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। एडिंग अ पेज ब्रेक मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू पेज। जब भी हम कोई ब्रेक डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये देखें आप, पेज लेआउट पे ऑप्शन आ रहा है, तो हमें क्या लिया आएगा, नेक्स्ट पेज के बिल्कुल बिगनिंग पे ले आएगा। ये मैंने ब्रेक डाला तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं डालूंगी, अब देखिए नेक्स्ट पेज के बिल्कुल मैं बिगनिंग पे आ गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉलम, और कॉलम के अलावा हमने क्या पढ़ा अभी, कॉलम और ब्रेक, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हैं इसके कॉलम और ब्रेक के बारे में, वो क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बाद में बता दूँगी। अब हम चलते हैं रिव्यू टैब की तरफ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेकंड लास्ट टैब आ रहा है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है, रिव्यू टैब का ज़्यादातर काम स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, सेजर्स वर्ड काउंट कैन बी चेक फ्रॉम द रिव्यू टैब। ये रिव्यू टैब से चेक कर सकते हैं वर्ड काउंट, ये हमें बता देगा कि टोटल पेजेस इतने हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने कैरेक्टर विद स्पेस हैं, इतने पैराग्राफ में इतने लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज काउंट बता रहे हैं। स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, हमने कहा स्पेलिंग एंड ग्रामर तो जाहिर बात है इसमें हमने कुछ भी ठीक लिखा ही नहीं है, तो इस वजह से सब कुछ ही गलत आएगा। तो इस ये हमें स्पेलिंग से बता देगा कि कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो ये था आपके पास रिव्यू टैब में, इतना ही आपके लिए जानना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब चलते हैं व्यू टैब की तरफ। व्यू टैब में चले जाते हैं हम। व्यू टैब में क्या है, डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस किस तरीके से, किस किस व्यू से देख सकते हैं। तो व्यू टैब में जब आप जाएंगे तो देयर आर 3 वेज टू व्यू द स्क्रीन। आपके पास 3 तरीके हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, और थर्ड क्या है आपके पास, वेब लेआउट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रीड मोड, ये रीड मोड पे गए हम। रीड मोड पे जब हम जाएंगे तो क्या होगा, ये एज अ बुक, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, सो ऑन, ठीक है। ये देखें, ये क्या था आपके पास, रीड मोड था। अब रीड मोड से मैंने एग्जिट करना है तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दिया मैंने। एक मिनट, कैंसिल, मैंने स्केप का बटन दबाया तो ये रीड मोड से वापस चला गया। प्रिंट लेआउट, यानी कि प्रिंट लेआउट में क्या कि एक्चुअल में आपका प्रिंट कैसे आएगा। और वेब लेआउट, यानी कि वेब लेआउट का मतलब है कि जब हम इसको वेबसाइट के लिए पे रखेंगे तो वेबसाइट का लेआउट इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के थे, ज़्यादातर हम नॉर्मली इसको अपने प्रिंट लेआउट पे रखते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। लेआउट, प्रिंट लेआउट 3 तरीके के मोड होते हैं व्यू टैब के अंदर, जो कि आपके बुक में दिए हुए हो सकता है, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो रीड मोड स्प्लिट द स्क्रीन इन ऑर्डर फॉर द डॉक्यूमेंट टू द व्यू टैब इन 2 पेजेस। प्रिंट लेआउट, दिस इज द डिफॉल्ट स्क्रीन इन विच डॉक्यूमेंट्स आर व्यूड ऑन द स्क्रीन, डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड एज शोन, ठीक है। और इसके बाद था वेब लेआउट, दिस स्क्रीन अलाउ यू टू व्यू योर डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज। हमारा डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा व्यू टैब में आपके पास एक रूलर का भी ऑप्शन आ रहा है, ये देखें रूलर का ऑप्शन है, ये आया और चला गया ऊपर, यानी कि हमें बता रहा है कि भाई ये देख सकते हैं आप, ये रूलर आ रहा है हमारे पास। तो ये रूलर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे हम इसको इसको मैं यहाँ पे आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये रूलर था हमारे पास, यानी कि हमने अपने टेक्स्ट को किधर से ट्रैक करना है। आप देखें मैं जैसे रूलर को सेट करती हूँ, मेरा ये टेक्स्ट भी आगे पीछे हो जाता है। रूलर के अलावा जो है वो आगे, रूलर के अलावा आपके पास एक और है हमारे पास, जूम ग्रुप। यहाँ देख सकते हैं जूम का बटन है, आप अपने टेक्स्ट को कितना जूम करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है। बाय सिलेक्टिंग ऑन अ जूम अ विंडो अप विथ वैरायटी ऑफ साइजेस ऑफ जूम, ठीक है। मैंने जूम पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे 200% जूम देखना है, और मैं इस पर ओके करूँगी, 200% जूम आ जाएगा। मैंने कहा मुझे जूम जो है वो 75% देखना है, तो 75% जूम हो जाएगा। तो और दूसरा ऑप्शन ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे भी आ रहा है, आप यहाँ से भी जूम का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके, ठीक है। माइनस की तरफ जाएंगे जूम छोटा हो जाएगा, प्लस की तरफ जाएंगे जूम बड़ा हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है द क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन में देखेंगे, छोटा सा है, यहाँ पे शो रहा है, ये छोटा सा बटन है यहाँ पे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर जब हम क्लिक करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें आपके पास कुछ क्विक
चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, अंडू, रीडू, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, यूज टू सेव चेंज मेड टू अ फाइल, अंडू और रीडू any changes made to the document can be customized to facilitate the quick access to other button। ठीक है, यानी कि जो काम हमें जल्दी जल्दी करने होते हैं वो हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डू यू नो बिफोर कंप्यूटर पीपल यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन टाइपराइटर, यानी कंप्यूटर आने से पहले हम क्या करते थे, टाइपराइटर के जरिए काम करते थे। टाइपराइटर फर्स्ट appeared in the 18th century, फर्स्ट टाइपराइटर 18th century में आया था, but the first one commercially successful was invented in 1868। यानी कि एक्चुअल में जो सक्सेसफुली काम करना शुरू हुआ था वो 1868 से काम करना हमने शुरू किया था। अब है आपके पास कुछ शॉर्ट कीज, यानी कि अगर मुझे कोई काम करना है तो उसके लिए कुछ शॉर्ट कीज हैं, जैसे कि मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल है। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसकी कंट्रोल भी, अगर मैंने कॉपी करना है उसकी कंट्रोल सी, अगर मुझे कट करना है उसकी कंट्रोल एक्स, अगर मुझे कुछ पेस्ट करना है उसकी कंट्रोल भी, मुझे अगर कुछ जो है वो फॉन्ट विंडो को ओपन करना है उसकी कंट्रोल डी है। टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के अलाइनमेंट की सेटिंग के लिए कंट्रोल ई, किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, अलाइन द टेक्स्ट टू जस्टिफाई उसके लिए कंट्रोल जे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसको कंट्रोल उसको बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, जो भी हमने काम किया था उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, और अगर हमने कोई काम अंडू कर दिया था उसको वापस लाना हो तो उसके लिए हम क्या शॉर्ट की यूज करते हैं, कंट्रोल वाई। जी बच्चों, अब असल चीज़ है जो कि शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी, वो है उर्दू टाइपिंग। लेकिन उर्दू टाइपिंग बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। इसको मैं बताती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलर जो है उस पर हम किस तरीके से काम करेंगे। पाक उर्दू इंस्टॉलर क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, उर्दू का कीबोर्ड, उर्दू का फॉन्ट हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, जब इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी सीडी की जरूरत नहीं, बस आपने इंटरनेट पे जाना है, पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखेंगे, वो आएगा, आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब इंस्टॉल हो जाता है बस, तो फिर आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट में उर्दू लिख सकते हैं और आराम से उर्दू टाइप कर सकते हैं। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखिए अपने आपके कंप्यूटर पे बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे जहाँ पे मैं कर्सर लेके गई हूँ वहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। जब इसमें इंग्लिश पे क्लिक करूँगी तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे उर्दू का आ रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे सामने आराम से अब मैं उर्दू लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये उर्दू आ गया मेरे पास, अब मैं यहाँ पे उर्दू लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर आ रहा है। आपको पता है जब भी हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू लिखने के लिए हमारी टेक्स्ट लाइन कहाँ होनी चाहिए, राइट पे होनी चाहिए। तो होम के टैब पे आके मैं अपनी अलाइनमेंट क्या कर दूंगी, राइट। अब मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है इस्लाम, तो मैंने इस्लाम के लिए इस्लाम अलिफ, आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड भी लिखा हुआ है, तो अलिफ कहाँ है, ए पे, मैं क्या प्रेस करूंगी, ए। ठीक है, अब फिर मुझे क्या चाहिए, सीन, तो सीन के लिए मैं क्या प्रेस करूंगी, एस। फिर इसी तरीके से मुझे चाहिए लाम, तो लाम के लिए मैं क्या प्रेस करूंगी, एल। और मुझे चाहिए अलिफ दोबारा, तो मैं क्या प्रेस करूंगी, अलिफ। और फिर मुझे चाहिए मीम, तो मीम के लिए मैं क्या प्रेस करूंगी, मा, मीम, मा, एम। ठीक है, इस्लाम आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना है घर, तो घर में पहले क्या आएगा, गाफ। आप देखें गाफ कहाँ आ रहा है, जी, यहाँ पे आप देखें आपके सामने दिया हुआ है जी, गाफ। फिर हमने लिखना है हे, तो एच से आ गया हमारे पास ये दो तस्मीर वाला हे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये ऐसा हे आ रहा है। तो जब आपको नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखूंगी और मेरे पास आ जाएगा हे दो तस्मीर वाला, और मैं लगा दूंगी फिर रे किससे आएगा, आर से। तो इस्लाम घर, ये बात समझ में आ गई। तो उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल जब हो जाता है तो आपको कोई मसला नहीं होता, आप आराम से लिख सकते हैं। बस आपके सामने ये देखें, ये जो पाक उर्दू इंस्टॉलर के आपके पास जो कीज आ रही हैं, शॉर्ट कीज का जो बोर्ड है आपके पास वो होना चाहिए। इसकी मदद से आप आराम से उर्दू लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का प्रिंट के बारे में। ठीक है, तो प्रिंट के हमारे पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 द स्टैंडर्ड प्रिंट, टू प्रिंट दिस जस्ट क्लिक फाइल, click the print tab and then the big print icon at the top of the window, your document will start print। ठीक है, फाइल टैब पे गए, फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें
प्रिंट का ऑप्शन आया, प्रिंट पे क्लिक किया और ये एक बड़ा सा बटन आ गया प्रिंट। जैसे मैं इस पर प्रिंट पे क्लिक करूंगी, अगर मेरा कंप्यूटर प्रिंटर से अटैच हुआ है तो फॉर्म से जो जी भी मेरा डॉक्यूमेंट है 16 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ये तो था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 क्या है प्रिंट का? द प्रिंट all pages drop down option. Word has a large number of additional print functions. These are all accessible from the print window. Let's have a look at some of the most popular functions. Click file and then print. Under the setting heading you will see the option print all pages. Click this and you will be presented with a drop down box with numerous options such as printing just the current page or choosing just to print either the odd or even pages. इसके कहने का मतलब है कि हम सिर्फ, अब जाहिर सी बात है 100 पेजेस की मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मुझे सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 2 का प्रिंट चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए ना कि मैं सिर्फ पेज नंबर 2 जो है वो प्रिंट करवा सकूं। तो बिल्कुल इस तरह के फीचर्स मौजूद हैं, जिसके लिए हमने क्या करना होगा, फाइल, प्रिंट, और अब आप यहाँ पे देखें सेटिंग के नीचे आ रहा है प्रिंट ऑल पेजेस। हमने ऑल पेजेस प्रिंट नहीं करना, हमने कहा हमें करना है प्रिंट करंट पेज, यानी कि जिस करंट पेज पे मौजूद हूँ सिर्फ वो वाला पेज। तो अभी जैसे करंट पेज पे, यानी कि जिस करंट पेज पे मौजूद थी मैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, सिर्फ ये पेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने और कोई स्पेसिफिक पेज करना है, तो बस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, पेजेस का बटन आना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2। तो ऐसे क्या होगा, सिर्फ पेज नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। या फिर अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पेज नंबर 2, 3, 4, 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 2 से लेकर 5 तक पेजेस को प्रिंट कर दीजिए। ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अब जो है वो है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, लास्ट टॉपिक, ऑप्शन नंबर, सॉरी 4 ऑप्शन है, मैं समझी 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं कि प्रिंटिंग ओनली स्पेसिफिक पेजेस, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने स्पेसिफिक पेजेस को प्रिंट करना है तो स्पेसिफिक पेजेस को प्रिंट करने के लिए फाइल, प्रिंट, यहाँ पे मैंने बता दिया 2 से 5 तक करना है। फिर मैंने कहा कॉमा लगाया 2-5, यानी कि 2 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने कहा मुझे 10 से लेकर 15 तक के पेजेस। तो यानी कि अब जब प्रिंट होके आएंगे तो कौन कौन से पेजेस होंगे, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे पेजेस प्रिंट होंगे। इसके अलावा और कोई पेजेस प्रिंट होकर नहीं आएंगे। अब है लास्ट ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, अदर एडवांस ऑप्शन। Below this there are further advanced options, many of which are related to the setup of the page, such as whether it is portrait or landscape. The final option in the list allow you to print multiple sheets per page, which can be useful if you are printing notes and want to save on paper. अगर आप पेपर बताना चाह रहे हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम ये देखिए बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं 1 पेज पर शीट। इसमें हम क्या कह सकते हैं, 2 पेज पर शीट, यानी कि एक पेज पे 2 शीट्स प्रिंट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 4 पेजेस पर शीट। इसके करने से फायदा क्या होगा, आपके पेजेस बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेज पे ऑलरेडी बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, और अगर आपको एक पेज पे आप एक हार्ड कॉपी, यानी कि एक कागज पे 4 पेजेस को प्रिंट लेंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रिंट वन साइड, प्रिंट बोथ साइड, यानी कि हम दोनों साइड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके प्रिंटर में ऑप्शन है कि वो आगे पीछे प्रिंट करता है, तो हम बोथ साइड के ऑप्शन में भी क्लिक कर सकते हैं। पेज की ओरिएंटेशन आपने कैसे प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट पे, यानी कि आपका जो पेज है उसकी लेंथ ज़्यादा है, या पेज की वो लैंडस्केप करना है, यानी कि आपके पेज की लेंथ कम हो, विड्थ ज़्यादा हो। तो ये बहुत डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। आपने अपने पेज का साइज चेंज करना है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 2 सिर्फ वर्ड के बारे में था। अब अगर आपको कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सोल्यूशन भी सेंड कर रही हूँ। आपके फर्स्ट टाइम में चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों आएंगे। आपको जो भी मैंने काम करवाया आपने अच्छी तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले सकें। आपका जो मैं होमवर्क आपको देती हूँ वो भी आपके उसके मार्क्स इंशाल्लाह ऐड होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। अच्छे से पढ़ें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ